बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पुण्यात्माओं, नानक साहिब जी का जन्म सन 1469 और परमेश्वर कबीर जी का प्रगट होना, प्रगट दिवस यानी प्राकट्य सन 1398 से सन 1518 तक, और नानक जी सन 1469 में उनका जन्म हुआ। तो इससे सिद्ध है कि नानक साहिब और कबीर साहिब समकालीन थे। समकालीन मीन एक ही समय में पैरेलल उनका जीवन रहा है। परमात्मा काशी बनारस में धानक की जुलाहे की भूमिका कर रहे थे और कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर परमात्मा गरीबदास जी को बता रहे थे कि बेटा मैं अपने हीरे मोती माणिक इनको ढूंढता फिरता हूँ, गोता मारूं स्वर्ग में और फिर जा बैठूं पाताल, सब लोगों में 1 सेकंड में पहुंच जाता हूँ और अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर उनको अपने बारे में ज्ञान समझाता हूँ। तो परमात्मा को अपनी आत्मा का पता चला, पता तो था ही उनको। नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे मोदी खाने में, और प्रतिदिन बेई नदी के ऊपर स्नान करने जाया करते थे और वहीं बैठकर कुछ देर अपनी साधना भी करते थे, जैसा भी उसने गीता का ज्ञान ब्रजलाल पांडे से जो उन्होंने पढ़ा सुना था। एक दिन परमात्मा कबीर परमेश्वर वहां प्रगट हुए थोड़ी सी दूरी पर, और एक जिंदा महात्मा के रूप में, जिंदा महात्मा एक साधु के रूप में, जो एक काला और कोट पहनते हैं, घुटनों के से नीचे का, टखनों से थोड़ा ऊंचा, पिंडलियां तई का, और केवल एक कच्छा पहनते हैं और एक टोप ऊपर पहनते हैं, काला सा टोप, ऊंचे टोप पे ऐसे चोटे से गानू ऐसे न ऊंचा है। तो उस वेशभूषा में, जैसे आपने सुना है कि धर्मदास साहिब, धर्मदास जी, सेठ धर्मदास जी जो बांधवगढ़ के रहने वाले थे, और वो वृंदावन मथुरा में ऐसे ही अपने हिंदू साधना करता हुआ, हिंदू पवित्र हिंदू धर्म के अनुसार साधना करता हुआ तीर्थों पर भ्रम रहा था, भटक रहा था, भ्रमण कर रहा था। तो वहां परमात्मा यही जिंदा रूप धारण करके गए थे और उसको कहा था, अपने आप को दास कहा था और उसको महात्मा जी कहा था, सुन वैष्णो बैरागी। ऐसे ही अगर सीधा जाकर भगवान कह दे तो कोई सुने को नहीं, क्योंकि काल के द्वारा हम इतने भ्रमित हैं। तो वहां जाकर के परमात्मा ने एक दास की भूमिका की नानक साहिब के सामने। नानक जी वहां बैठे थे, स्नान करके, पहली बार जब परमेश्वर गए तो स्नान करके वो अन्य भक्तों के पास बैठे, यानी वहां बैठे कुछ अपना साधना सी कर रहे थे, जो भी उसको क्रिया बता रखी थी। तो परमात्मा जाकर के नानक जी के पास थोड़ी सी दूरी पर विराजमान हो गए और उसको राम राम सलाम वालेकुम जो भी कहा उच्चारण किया। नानक जी क्योंकि साधु भाव के व्यक्ति थे, आओ जिंदा महात्मा, आओ जिंदा जी, कैसे आना हुआ, कहां से आए हो, कौन हो तुम। परमात्मा ने परिचय दिया कि मैं एक धानक जाति से बिलोंग करता हूँ, बनारस में रहता हूँ
और मैंने रामानंद जी महाराज, स्वामी रामानंद जी, पंडित स्वामी रामानंद जी से दीक्षा भी ले रखी है, लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं है। मुझे ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं हुआ, पूर्ण मोक्ष मार्ग मुझे चाहिए। उसके लिए मैं जगह जगह साधु संतों के बारे में घूम भटक रहा हूँ। इस क्षेत्र में आया तो आपके बारे मुझे सुना कि आप बड़े त्यागी वैरागी हैं। आपने ऐसे ऐसे, आपके पिताजी ने आपको सौदा करने के लिए भेजा था, आपने उस पैसे का ही भंडारा कर दिया। आप तो बड़े महान आत्मा हो, आप महापुरुष हो। आपकी महिमा सुनकर वहां जनसाधारण से मैं आपके पास अपने कल्याणार्थ आया हूं। अब नानक जी कहने लगे कि जिससे कोई ज्ञान लेता है उसको गुरु बनाया जाता है। परमात्मा बोले कि मुझे तो ज्ञान की आवश्यकता है, कल्याण चाहिए, मैं आपको अपना गुरु धारण कर लूंगा। अब नानक जी कहने लगे कि सुन जिंदा, जो साधना तो मुसलमान धर्म में करते हो ये ठीक नहीं है। श्री कृष्ण जी सुप्रीम पावर हैं, श्री कृष्ण जी के बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक ही शक्ति है। विष्णु अवतार ही श्री कृष्ण रूप में आए थे और इन्होंने ये अजरो अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्वश्रेष्ठी रचनार है सारे। ये ऐसे ऐसे पूरी जो भी हो गया सापिटा ज्ञान उन्होंने सुन रखा था, हम जैसा हम हिंदुओं ने सुन रखा था वही उन्हें पांड्या ने उस प्यारी आत्मा को सुना रखा था, वही उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। क्योंकि नानक जी का पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण और परमात्मा में आस्था होने के कारण अधिक रुचि थी श्री गीता जी के अंदर। तो फिर जैसा भी उसने ज्ञान प्राप्त था नानक जी को, वो परमात्मा को सुनाने लगे, जिंदा महात्मा को, कि प्रतिदिन गीता जी का पाठ करना चाहिए। इसके अंदर वो रहस्य, गूढ़ रहस्य है, इसके अनुसार ये जाप पाठ करने से मोक्ष हो जाता है। अब परमात्मा ने कहा कि नानक जी मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूं। नानक जी बोले खूब करो प्रश्न। जब उनकी ये वार्ता होने लगी तो 20-30 जो वहां के भगत स्नान करने जाते थे, सैर सपट्टा करने जाते थे, वह भी बैठ गए। अब भाई कुछ ज्ञान चर्चा शुरू होगी इनकी। अब नानक जी को परमात्मा ने कहा कि आप बताइए गीता जी का ज्ञान किसने कहा। नानक जी ने तपाक से उत्तर दिया कि ये तो श्री कृष्ण जी ने कहा। महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, अर्जुन को युद्ध करने से मना करा था। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान कहा और आप कहते हो श्री कृष्ण जी अजरो अमर है, इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, ये तो सारी सृष्टि के रचनहार हैं। परमात्मा नानक जी ने कहा कि इसमें कोई शंका है आपको। परमात्मा बोले जिंदा रूप में कि नहीं, शंका नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये मत समझे कि तू और मैं और ये राजा लोग वर्तमान में ही हैं। तू और मैं और ये सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मते रहेंगे। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसके मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिससे पूरे संसार की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञान दाता यानी आप जिसको श्री कृष्ण कह रहे हो, श्री कृष्ण मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। वैसे तो गीता जी का ज्ञान किसने कहा वो तो बाद में बताऊंगा। तो चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। तो क्या ये अविनाशी हैं? अब नानक जी समझ गए भाइयों, तो बात बिगाड़ेगा कुछ। फिर परमात्मा ने आगे बताया कि सुनो, गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा
जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले सचखंड को प्राप्त होगा, सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस परमात्मा के पाने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर उन संतों को दंडवत प्रणाम कर भली भांति उनको निष्कपट भाव से उनसे प्रसन्न कर, फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वैसे भक्ति कर। और उसके आप परमात्मा की पाणी का क्या मंत्र जाप करते हो? परमात्मा ने प्रसन्न किया। नानक जी ने कहा कि मैं ओम भगवते वासुदेव नमः, ओम वासुदेव भगवते नमः। परमात्मा ने कहा ये ज्ञान कहाँ लिखा है? अब गीता पढ़ा करते थे तो भी नहीं पता था, तो कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा तो केवल एक ओ मंत्र, इसका ना भागवते नमः ना कोई वासुदेव नमः, ओनली ओम। अब नानक जी रोज पढ़ते थे गीता जी को, गीता जी के श्लोक याद तो उनके थे ही। अब अंदर अंदर से तो वो टूटते जा रहे हैं कि सचमुच ये तो कत्ती नया रहस्य जो है ना उद्घोषित हो रहा है। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के मंत्र नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सति निर्देश ब्रह्मण्य त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण ब्रह्मण्य माने उस सच्चिदानंद घन परमात्मा का तो 3 ओम तत्सत केवल एक 3 मंत्र का और 3 विधि से सिमरण करने का मंत्र है, ये कहा गया है। तो आप जाप क्या कर रहे हो? और यदि श्री कृष्ण यानी गीता ज्ञान दाता आप मानते हो और वही सुप्रीम पावर है, तो किसके लिए वो कह रहा है कि उसकी शरण में जा? वो परमात्मा कौन है? तो परमात्मा बोले कि वो मैं बताऊंगा और मैं हूं वो भगवान। अब पुण्यात्मा एकदम के इतनी कड़वी कुनीन खाई जा है, तो नानक जी कहने लगे तू मुसलमान है इसलिए तू हमारे देवताओं के बारे में ऐसे बोल रहा है। अब परमात्मा ने देख लिया भाई प्लान ये सिंह काल ने, क्योंकि काल अंदर आता है तभी आदमी सच्चाई को सुनकर भी स्वीकार जल्दी से नहीं करता है। तो कहने लगा जी नाराज ना हो, राम राम मैं चालू। परमात्मा उठकर चल पड़े। अब जब वो जालिए नानक जी सुन्न हो गए और ऐसे बैठे हैं कि भाई बात तक काटे की कह गया, कति 100 की 100 सत्य हैं। वो दूसरे जो बैठे थे वो कहने लगे कि नानक जी ये कौन था? अब नानक जी उस समय तो कुपित थे, कहने लगे ये दान का काशी का रहने वाला हमारे भगवानों के बारे में पता नहीं क्या बोल रहा था। और कहता है रामकृष्ण तो नासवान है। देखा ना, चला गया उठ के। जब मैंने इसको ताड़ा, अब ये मन है ना जब तक है भी तब तक ये बकवाद ही करता है। जब आत्मा उभर जाएगी वो कति नरम हो जाएगा। या आत्मा नम्र है और यू काल सुख की जो है ना इसको अकड़ पैदा करता है इसका नाश कराने के लिए। और अहंकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु है। तो नानक जी अंदर से टूट चुका था, नौकरी पर भी गया, सारी रात चिंतन करता रहा भाई ये बात तो काटे की है। गीता जी को खोलकर पढ़ रहा है, देख रहा है, जो की तो बातें सारी स्पष्ट है कि वो भगवान है कौन। फिर अंदर से प्रार्थना करता है, हे रब्बा एक बार उस संत को फिर भेज दे मेरे पास। परमात्मा चरण छू लूं, पकड़ लूंगा उससे पूरी डिस्कस करूंगा, मैं उसके साथ कोई विरोध नहीं करूंगा। अंदर से कई महीनों तक 6 महीने तक ऐसे तड़फते रहे, रोते रहे, और जो साधना करते थे वो करने को मन कति नहीं करे। परमात्मा अंतर्यामी है, परमेश्वर फिर प्रकट हो गए कि अब यो लोहा गर्म हो लिया। 6 महीने के बाद परमात्मा फिर गए। उसी स्थान पर वो स्नान करने के लिए तैयारी कर रहे थे नानक जी, और 2 नौकर थे वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। और नानक जी स्नान करने के सतिथि में और दरिया में प्रवेश करने ही वाले थे। तब उस दिन परमात्मा ने ऐसी लीला की कि उस दिन केवल वो नानक जी को दिखाई दे रहे, अन्य किसी को नहीं।
जब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा में रह गए 10 फुट और नानक जी की दृष्टि पड़ी कि वो तो आ गया वही, यूं का यूं एक अपने सिंपल कच्छे में जो स्नान के लिए तैयारी कर रहे थे, जो कहते उस महात्मा की तरफ चल पड़ा और खड़े खड़े बातें करने लगे। प्रणाम हुआ। अब और जो दर्शक नहा रहे थे या वो नौकर देख रहे हैं कि नानक जी इधर जाकर किससे बातें कर रहा है, सब खड़े खड़े देख रहे। तो वो जो ग्रामीण नगर के लोग थे उन कहने लगे ये भगत है, और ये भगत इतने बावड़े होते आप बोलिया करें, पता नहीं कि जंतर मंत्र करता होगा, तुम अपना नाव और चलो। अब उधर से वो नानक जी और कबीर जी की वार्ता फिर शुरू होती है। परमात्मा कहते हैं कि हे नानक जी, मुझ दास से उस दिन कोई गलती होगी हो तो क्षमा याचना करने आया हूं मैं ताप से। अब नानक जी तो अंदर से टूट चुके थे, आंखों में पानी भर कर कहने लगे, महात्मा बात तेरी सारी सच्ची, लेकिन मैं आंखें देखूं जो विश्वास हो भी सचखंड भी कोई है, इससे ऊपर भगवान है, ये तो सत्य है कि गीता में लिखा है, लेकिन आज तक कोई भी हिंदू धर्म में इस बात को बताने वाला मुझे नहीं मिला, और आपकी बात अविश्वसनीय नहीं है, लेकिन मैं विश्वास कैसे करूं, कोई किसी ने आज तक मुझे बताया नहीं। मैं आपके उस सचखंड को देखूं और उस रब ने देखूं, जब मेरा विश्वास दृढ़ हो तब मानूं तेरी बात है। अब ये मन के जलती सी पीछा छोड़ रहे हैं। कहने लगे नानक जी कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा और तू मुझे ढूंढ दे तो मैं तेरे को शक्तिशाली मानूंगा। परमात्मा बोले, परमात्मा ने वैसे ये कहा कि ये कोई परीक्षण नहीं होता प्रभु का, शक्तिशाली का या विद्वान का, फिर भी ले आपकी मौज है, लगाओ छलांग। अब जो ही उन्हें छलांग लगाई, परमात्मा ने नानक जी का मछली रूप धारण कर दिया और अपस्ट्रीम में ले गए उसको। अपस्ट्रीम में वो चल दिए नानक जी, यानी मछली अपने दरिया की विपरीत दिशा में भी जा सकती है, मछली में एक ऐसी गुण है। अब नानक जी ने तो सोचा था, नानक जी मत गोता लगा के मछली रूप धारण कर लिया स्वयं ही। उन्होंने सोचा मैं इधर जाता हूं, ये ढूंढेगा मुझे इधर को। जब वो जा लिया 1-2 किलोमीटर ऊपर ने, वहां से पकड़ कर उस मछली को बाहर नानक जी बना के बैठा दिए। तब नानक जी बोले, भाई ठीक है, आप तो बहुत ही अच्छे महापुरुष हो, पहुंचे हुए हो, अब मैं आपकी सारी वार्ता सुनूंगा। सूरी सृष्टि रचना सुनाई। सृष्टि रचना सुनकर कहने लगे, आंखें देखूं जो विश्वास हो महात्मा तेरी बात का। परमात्मा बोले, चल तेरे को सचखंड दिखाता हूं। उनके शरीर को ऐसे स्थान पर सुरक्षित रख दिया कि कोई पक्षी वक्षी या कुछ जंगली जानवर ना खराब करे, और आत्मा को निकाल कर परमात्मा ऊपर के सब सचखंड वगैरह दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थान दिखाए, जैसे गरीबदास जी को दिखाए, जैसे दादू साहिब को दिखाए, जैसे मुल्कदास जी को दिखाए, और जैसे गीसा साहिब जी को दिखाए। तो जब परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आगे आगे चल रहे हैं, नीचे से नानक जी जा रहे हैं, यानी उनका सूक्ष्म शरीर। जब सचखंड में पहुंचे सतलोक में, एक सफेद बहुत बड़ा गुम्बद है, मंदिर नुमा, और उसके बीच में परमात्मा का तख्त है। उस पे तेजो में शरीर युक्त सत्य पुरुष विराजमान है, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी सतपुरुष के रोमकूप की अधिक है। वो बैठे हैं, विराजमान है। और नीचे से जो जिंदा महात्मा उसके साथ गए थे, जिंदा गया था साथ में कबीर नानक जी के, तो महात्मा जिंदा जी के रूप में जो गए थे, उन्होंने एक चंवर उठाया जो वहां रखा था, भगवान के ऊपर जो तख्त पर बैठे थे उसके ऊपर ऐसे आदर से चंवर करने लगे। अब नानक जी ने सोचा कि रब तो ये है वो सतपुरुष जड़ा तख्त पे बैठा है, और ये जिंदा तो यहाँ का कोई नौकर होना, सेवक होगा, चाकर होगा। इतना सोच ही रहे थे, उसी समय जो तख्त पर विराजमान थे प्रभु परमेश्वर सत्य पुरुष रूप में अपने ही 2 रूप बना करके
वो खड़े हुए और जिंदा रूप में जो चंवर कर रहे थे नीचे से गया था, उससे चंवर ग्रहण किया और कहा, प्रभु विराजमान हो, अपने आसन को ग्रहण करो। मैं तो आपका अस्थायी नौकर था, कुछ समय के लिए आप मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। और वो चंवर करने लगा, वो तेजोमय शरीर युक्त। और कबीर जी के ऊपर जो जिंदा महात्मा भगवान ओवरऑल कंट्रोलर की सीट पर बैठ गया, कुल मालिक के तख्त पर, तो वो पहले बैठा था जो भगवान, वो जिंदा पर चंवर करने लगा। अब नानक जी सोच रहा है, वे कमाल की बात है, भगवान और इस साधु संत पर कैसे, और ये कैसे भगवान वाली सीट पर बैठ गया। इतना सोच ही रहा था, तभी वो तेजोमय शरीर कबीर जी जिंदा वाले शरीर में समा गया और वो चंवर अपने आप प्रभु की शक्ति से चल रहा है। उस समय नानक जी ने सोचा, भाई भगवान यही है। ये तो दो रोल, डबल रोल में था। जब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, मैं तेरे लिए भटक रहा था, तेरी जैसी प्यारी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, ये काल का जाल है। इस सारे काल के जाल को समझकर उस समय तो नानक जी कति तड़फ गए। कहा, भगवान सचमुच हम तो गलत जगह फंस गए, हमें यहीं रख लो। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं रखा जा सकता। आप अपनी सब इच्छा से गए थे, इच्छा रूपी खेलन आया था, ते सुख सागर नहीं पाया। सब इच्छा से तू वहां गया है, इसलिए तेरे को यहाँ प्राप्ति नहीं हो रही। अब वहां जा, काल का ऋण मुक्त हो, सतनाम तुझे मिलेगा, वो मैं दूंगा। जब तक तुझे सतनाम प्राप्त नहीं होगी, तेरी कमाई यहां ने योग्य नहीं बन पाएगी। और गुरु के बिना मोक्ष नहीं। मैं बनारस में, काशी में धानक का काम करता हूं, जुलाहे का, और रामानंद जी मेरे गुरु हैं, और वहां आ जाना। ऐसे 3 दिन बीत गए, पूरा प्रोसीजर घुमा फिरा के दिखाया, और नानक जी जिद करते रहे, प्रभु मुझे वापस ना भेजो, बहुत गंदा स्थान है वो तो। परमात्मा ने बताया कि प्यारी आत्मा, 60,000 तो तेरे अम्बरीश और राजा जनक जैसे ऐसे VIP जन्म हो लिए, और फिर भी ज्यों का तू काल के जाल में। और तेरे जैसी पुण्यात्मा भी अब काल के जाल में है, तो और जीव कैसे पार हो सकता है। ये तो मेरी शरण में रहोगे तो पार होगे। तब इतने में 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन उधर से सबने, जो जैसे नानक जी ने डुबकी लगाई, दरिया में बाहर नहीं आया, तो वहां स्नान कर रहे व्यक्तियों ने देखा कि वे नानक जी तो डूब गया। काफी देर तो इंतजार की कि बाहर तो नहीं आया तो डूब गया। मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आध घंटे देख के फिर गांव में भाग लिए। उनकी बहन जी को बताया, उनके बहनोई जी को बताया। उधर से नवाब तक बात पहुंच गई, नानक जी डूब गए। नवाब ने उस दरिया में डाउन स्ट्रीम में जिधर पानी बहकर जा रहा था, वहां गोताखोर छोड़ दिए, जाल डलवा दिए 5-5, 10-10 किलोमीटर तक, कुछ नहीं मिला। सभी ने सोच लिया कि नानक जी के ऊपर रेती फिर गई, गारा में उसका शव गड़ गया, अब वो खत्म हो गया। हाहाकार मच गई। तीसरे दिन सुबह सुबह उसी समय जिस समय स्नान करने जाते थे, और वो अन्य भी स्नान कर रहे थे, उसी कंडे, उसी किनारे पर फिर जा करके वहां प्रकट हो गए, वहां पहुंच गए। क्योंकि वो आत्मा वापस छोड़ दी। शरीर धारण करते ही, शरीर में प्रवेश होते ही, यदि परमात्मा, अगर वो चारपाई पर लेटे लेटे वहां बता रहे होते तो सोपन मान लेते। शरीर खेतों में रखा है, वहां देखा मैं यहाँ आया कैसे, फिर वह सारी सच्चाई होगी कि सचमुच में सचखंड होकर आया हूं। वो परमात्मा थी। तो उस समय उनका एकदम भाव बदल गया। ये संसार कति असार लगने लगा। जब दरिया के किनारे वो देखे, उन नहाने वालों ने, स्नान करने वालों ने कि नानक आ गया, आज डर गए, भूत भूत भाग गए। कुछ कहने लगे, रहे भूत ऐसा होया करे। देखा किसी ने भूत, 2-4 डटे। उन्होंने बात की, कहाँ गए थे तुम? कि मैं सचखंड गया था। कौन लेके गया था? कि भगवान आए थे मुझे लेने के लिए। अब वो फिर उनके बहन और बहनोई तक बात गई, राजा तक बात पहुंची, सारा नगर भाग लिया देखने के लिए।
घर ले आए। कहने का भाव ये है कि फिर मोदी खाने के अगले दिन नौकरी पर चले गए। नवाब ने पूछा कि कहाँ गए थे नानक जी। उस दिन जाकर के उसने क्या किया कि जाते ही को 2-3 दिन का सबका अकाउंट शेष था, वो सामान देना था। वो कहने लगे हम तक 3 दिन का सामान नहीं मिला। कहने के ले जाओ। अब उनके सामान गिने 1 2 3 13 के आगे गिने को नहीं, 13 यानी सारा लौटा दिया 13 करके, सारा खजाना खाली करके। और ऐसी ही वेशभूषा जैसी जिंदा महात्मा की परमात्मा की थी, ऐसा साधु बना के शमशान घाट पर जा बैठा कि भाई आड़ तो बुरा हाल हो गया जीव का, और कैसे पीछा छूटे। और भगवान बनारस में कैसे हो सकता है, यह बात जच्चे को नहीं, अगधानक के रूप में। कहने का भाव ये है, ज्यादा लंबा ना करके, तो फिर उन्होंने क्या कहा कि वो सचखंड वो फिर पहुंचे। उन्होंने पहली उदासी का क्या अर्थ होता है कि संसार से मन हट गया, मन कति उदास हो गया। और पहली यात्रा उसने सोचा कि भाई इस प्रकार का ज्ञान यदि कहीं कोई बोल रहा होगा तो वहां वो संत अवश्य होगा। इसलिए रास्ते में जाते समय जहां भी कोई संत मिला उससे चर्चा की कि राम कृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है। सब कहे नहीं ऐसा कोई नहीं, तो पंजाबी जो है तो तेरी बुद्धि खराब हो गई है, उससे ऊपर कोई भगवान हो सकता है, जान गए कि ये भी नकली है। ऐसे चलते चलते बनारस पहुंच गए। चले बनारस में पता करूं, दानक के रूप में रहे हैं, दानक तो बहुत हो सकते हैं, वहां जो लाए तो बहुत होंगे। फिर उनके याद आया कि उन्होंने कहा कि रामानंद जी एक सुप्रसिद्ध महात्मा है, उनसे उपदेश लिया, दीक्षा लिए। तो नानक जी रामानंद जी के दरबार में आश्रम में गए। उस समय नानक जी श्री रामानंद जी भी को भी परमात्मा ने ऐसे ही अपना साक्षात्कार सतलोक में भी दिखाया था और बालक रूप में वहां नीचे भी था। रामानंद जी उसके बाद वही कहानी कथा सब ने सुनाया करता। और इस प्रकार वहां रहने वाले नौकर भी इस जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इस तत्व ज्ञान से परिचित हैं। वर्तमान के जो दास का ज्ञान सुन रहे, बूढ़े बुजुर्ग भी परिचित हो गए जो कंटिन्यूस 2-4 वर्ष से हमारे साथ हैं। तो रामानंद जी के बारे में पूछा नानक जी ने, तो वहां सबने बता दिया कि वो महात्मा वहां रहते हैं आश्रम में। वहां जाकर के रामानंद जी को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम का आपका शिष्य है ना, आपका कोई शिष्य है जो यहाँ कबीर नाम है और धानक का काम करता। परमात्मा ने बता दिया था कि मेरा ये नाम है, वहां पर मैं रहता हूं। अब रामानंद जी ने कहा कि वो मेरा शिष्य नहीं, वैसे तो गुरु है। और नानक साहब ने पूछा कि क्या राम कृष्ण से ऊपर भी कोई भगवान है। रामानंद जी ने कहा कि भाई इनसे ऊपर भगवान मैं भी ना मान्या करता, पर वो भगवान स्वयं ही आया हुआ है। उसी ने मुझे सचखंड दिखाया, सतलोक, और वहां ऊपर जब देखा तो पता चला है और सत्य है कि राम कृष्ण तो बहुत जो नीचे सतर के राम है, वो परमात्मा कोई और है। नानक जी का फिट बात होगी, बात बढ़ेगी, ये है अवश्य, यही ज्ञान चाहिए था मुझे। तो नानक रामानंद जी से कहा कि मुझे उस कबीर जी से मिला दो। रामानंद जी ने एक नौकर, छोटा सा मतलब एक सेवक था उनका नौकर, उसको भेज, यानी नौकर नहीं सेवक यानी भक्त, उसको कहा कि जाओ आज। हाँ, परमात्मा ने कह दिया था गुरु रामानंद जी से कि स्वामी जी कल आपका दास नहीं आएगा आश्रम में, क्योंकि मेरा जो कपड़ा बुनने का काम कई दिन का रह गया, प्रभु देर से आऊंगा, शाम में दर्शन करूंगा आपके। वो पता था कि वो प्यासी आत्मा आएगी और तड़फ होगी, तो इस दानक के कुटिया में भी आओगी। तो वहां जब कहा कि रुक जाओ आप, रामानंद जी ने कहा कि आप ठहरो, शाम ने यहीं आएंगे। अब कहाँ रुका जा था जिस पे परमात्मा की चाह है। वो कहने लगे मुझे उनके घर बता दो, मैं वहीं चला जाऊंगा। रामानंद जी ने एक सेवक से कहा, जा बेटा इस भगत को और परमात्मा से मिला दे, कबीर जी से। अब जब नानक जी उस भगत सेवक के साथ चले, उससे चर्चा करने लगे क्या रामकृष्ण से उत्ते भी कोई रब है।
वो भी जैसे हमारे बच्चे भी सृष्टि रचना से जो है ना ओतप्रोत हैं, वो कहने लगे राम कृष्ण तो एक विभाग के, एक विष्णु तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का सतोगुण का मंत्री है, और इनका पिता काल है, और इससे ऊपर परब्रह्म है, और वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक पूर्ण परमात्मा का जो वो सबसे ऊपर का भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वही तो काशी में आया हुआ है। ये वही भगवान है जहां आप जा रहे हो। ओए होए, तब नानक जी कहता है कि उत्तरा गजब, मैं तो इस परमात्मा कबीर जी के सेवकों की चरणों की धूल भी को ना, जो मेरा आज तक का ज्ञान था। परमात्मा पुणात्मा जिन भगवान चाहिए, एक चोट से धारियां जिन मिलन दाचा। जब दाके परमात्मा जानबूझकर उस दिन ये लीला दिखाना चाहते थे, अपना कपड़ा बुन रहे हैं खड्डी में बैठ करके, और वही सकल जो सतलोक में जिंदा वाले रूप में गई थी और तख्त पे विराजमान हो गए थे, और तेजो में शरीर उन्हीं में समा गया था। वही स्वरूप, वह सूरत, वो मोहनी सूरत वहां बैठी और कपड़ा बुन रही है। और देखकर उस डबल रोल में उस मालिक को नानक जी ने क्या कहा, कहते हैं फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, लोगो ये धानक रूप रहा करतौर। और ऊंचे ऊंचे स्वर में बोला, आख्या में पानी आ गया, ये दानक रूप रहा करता। और अब जुल्हाए लोग कबीर जी ने दानक भगवान कैसे माने, वो तो उनका कुलीक था। ओ तेरा गजब, अड़न्यो बिजली पड़ रही है, लेकिन लाल की परख जोर ही कर सकता है। नानक जी जोर ही हो गए थे। तब नानक जी की उसकी वार्ता हुई परमात्मा की। परमात्मा बोले, प्यारी आत्मा, अब तेरी कोई नहीं सुनेगा, ये मान लेना सत्य मेरी, बाकी आप उपदेश करो लो। और ये सत्य पहला मंत्र दिया, और हफ्ता 10 दिन महीने 2 महीने वो वही रुके कि मैं तो आपका दास, आपके साथ रहूंगा कुछ दिन। तो दूसरा नाम कुछ, क्योंकि प्यारी आत्मा को ऐसी जरूरत नहीं कि 4 महीने होने चाहिए, उसको महीने 2 महीने में 10 दिन में जब भी अधिकारी है दूसरा मंत्र दिया जा सकता है। लेकिन अब कलयुग घोर आ गया है, और इसलिए हम थोड़ा समय इस प्रथम मंत्र के अभ्यास का आपको देते हैं। और शराबी को अभी घने हो गए, इतना बुराई छूटनी होगी तो छोड़ लेगा, ना कुएं में पड़ो। तो इसीलिए 4 महीने का समय दिया जाता है। किसी ने जो बकवादी होंगे वो रह जाएंगे, जिन्हें भगवान चाहिए वो एक आधी नाम तोड़ ताड़ के सेट हो लेंगे। सतनाम लिए पाछा नाम नहीं टूटना चाहिए, ये अभी तुम घने लेट हो जाओगे। तो कहने का भाव कि दूसरा भी नाम ले लिया, सतनाम है। ओए होए होए, फिर लाने लगे रट तरह गजब। वो ये थे वो मंत्र, और ये है वो गुरु। वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु। अब लागे रटना, रत मर गया था, कति बात बिगड़ गई थी, जीवन नष्ट हो गया था। अब नानक जी ने, गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा कि झांकी वेख कबीर की, नानक की वाह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था। अब नानक जी तो वाहे गुरु कहते उस कबीर परमात्मा का नजारा सतलोक में देखकर कि वाहे गुरु, वो भगवान या गुरु रूप में आया है। अब वो तो वाहे गुरु के भगवान कबीर साहब को। अब सिख धर्म के, पवित्र सिख धर्म के लोगों के नाम तो वाहे गुरु नाम जपाए, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। अब परमात्मा कहते हैं या सिखा के गलपड़ी कौन छुटावे था, इसने कुकर छुटवा। मैंने यहाँ भगत आते हैं, ये कथा सुना देता हूँ जो पवित्र सिख धर्म से संबंधित है। जो समझदार हैं वो कहते हैं जी मारी तो छूट गई, और कोशिश कराएंगे औरों को भी समझाएं, हो सकता उनका भी उद्धार हो जाए। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।